संवाद लेखन। ओके, डायलॉग राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। संवाद लेखन मीन्स डायलॉग राइटिंग मीन्स जैसे आप नाटक करते हो तो आपको राइट करके दिया जाता है ना, तो बस आपको उसी को संवाद लेखन कहते हैं, ठीक है। हम दैनिक जीवन में अनेक लोगों से बातचीत करते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ पात्र और विषय के अनुरूप बातचीत एक समान नहीं होती। जैसे सहपाठियों के बीच जो बातचीत होती है वह अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच की बातचीत से सर्वथा भिन्न होती है। वक्ताओं की बातचीत का विषय कोई भी हो सकता है, उनका परस्पर बातचीत करना हो संवाद कहलाता है। प्रत्येक संवाद के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। पात्रों के अनुकूल संवाद व्यक्ति को व्यवहारिक और कुशल वक्ता बना देते हैं, ठीक है। हम दैनिक जीवन में अनेक लोगों से बातचीत करते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ पात्र और विषय के अनुरूप बातचीत एक समान नहीं होती है ना। कहाँ होती है? सहपाठियों के बीच जो बातचीत होती है, बच्चों के बीच जो बातचीत होती है, वो अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच नहीं होती, सर्वथा उससे भिन्न होती है ना। वक्ताओं की बातचीत का कोई भी विषय हो सकता है ना, उनका परस्पर बातचीत करना ही क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। प्रत्येक संवाद के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। पात्रों के अनुरूप संवाद व्यक्तियों को व्यावहारिक और कुशल वक्ता बना देते हैं। जैसे पुलिस अधिकारी की भाषा रोबदार तथा बुजुर्गों की भाषा नन्हे मुन्नों के प्रति स्नेह भरी होनी चाहिए। संवाद लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है आपका संवाद छोटे और सरल भाषा में होने चाहिए। सेकंड है आपका संवाद विषय के अनुकूल और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। थर्ड है आपका संवाद पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण है। सब्जी वाला और गृहिणी में कैसे संवाद होते हैं। तो सब्जी वाले और गृहिणी कैसे बातचीत करते हैं। गृहिणी बोलती है भाई टमाटर का क्या भाव है, तो सब्जी वाला बोलता है बहन जी 40 रुपये किलो। तो गृहिणी क्या बोलती है, आज तक टमाटर कभी 40 रुपये किलो हुआ था, तुम लोगों ने तो लूट मचा रखी है। तो फिर सब्जी वाला क्या बोलता है, हमने क्या लूट मचा रखी है, जब मंडी से ही 35-36 रुपये में मिलेगा तो हम कितना सस्ता बेचेंगे। फिर गृहिणी क्या बोल रही है, पता नहीं टमाटर में क्यों आग लग गई है, इसके बिना सब्जी सलाद भी तो नहीं बनाए जा सकते। तो सब्जी वाला फिर क्या बोल रहे हैं, मेरी पत्नी ने तो सब्जी सलाद में टमाटर डालना ही बंद कर दिया है। तो गृहिणी बोल रही है, अब क्या क्या खाना बंद कर देंगे, सरकार तो आंखें मूंदे बैठी है, सब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, गुजारा ही नहीं होता। फिर सब्जी वाला क्या बोल रहा है, आपकी तो नौकरी है, बाबूजी हर महीने बंधी बंधाई तनख्वाह लाते हैं, यहाँ तो कमाई हो गई गई तो हो गई, ना हुई तो पेट पर पट्टी बांध लो, हमारा क्या हाल है हम ही जानते हैं। तो इस तरीके से गृहिणी और सब्जी वाले के बीच जो है क्या है, संवाद हो रहा है। 2 मित्रों के बीच अपने जीवन लक्ष्य के संबंध में कैसा संवाद होगा। नकुल बोल रहा है, विशाल तुमने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है। विशाल बोल रहे हैं, हाँ सोचा है, मैं बड़ा होकर एक व्यापारी बनना चाहता हूँ। तो नकुल क्या बोल रहे हैं, तो क्या तुमने भी आजकल के कुछ भ्रष्ट और बेईमान व्यापारियों जैसा बनकर केवल धन कमाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। फिर विशाल क्या बोल रहा है, नहीं नहीं, मैं बेईमानी से धन नहीं कमाऊंगा, पर जीवन में करूंगा केवल व्यापार तथा वह भी ईमानदारी से। पर तुमने क्या सोचा है। तो फिर अब क्या बोलते हैं, नकुल उसको क्या बोल रहा है, मैंने तो सोचा है कि बड़ा होकर मैं एक डॉक्टर बनूं। तो विशाल क्या बोल रहा है, अरे डॉक्टरी में तो व्यापार से भी अधिक कमाई है, आए दिन बीमारियां बढ़ती जा रही है और डॉक्टर लोग मनमानी फीस वसूल करके अपनी जेबें भर रहे हैं। गरीब लोग तो बेचारे सरकारी अस्पतालों की लंबी लाइन में लगे रहते हैं और वहाँ भी दवाई के नाम पर उन्हें मिलती है तो 2-4 गोलियाँ। क्या तुम भी ऐसा ही डॉक्टर बनना चाहते हो। तो नकुल क्या बोल रहा है, मित्र तुम गलत अनुमान लगा रहे हो, मैं बड़ा होकर ऐसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ जो कमाई तो जरूर करेगा पर अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत गरीबों की चिकित्सा पर खर्च करेगा। तो विशाल क्या बोल रहा है, मित्र यदि बुरा ना मानो तो मुझे तो इससे ज़्यादा सच्चाई नज़र नहीं आती। तो नकुल क्या बोल रहा है, यदि मैं डॉक्टर बन गया तो तुम स्वयं देख लेना मेरे जीवन का लक्ष्य यही होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करते पति पत्नी संवाद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है संवाद होता है। जो हम नाटक करते हैं ना एनुअल फंक्शन में, तो जो नाटक होता है तो हम इसी तरीके से आपको लिख के देते हैं ना, एक टीचर आपको इस तरीके से 4-6 लोगों को लिख के देता है कि आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। यहाँ पे 2 लोगों का संवाद बताया गया है और हम लोग क्या करते हैं 4-6-8-10 लोगों का संवाद करके एक नाटक करते हैं, है ना। इसको संवाद बोला जाता है। ओके, थैंक यू।